उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। स्थितियां काफी ज्यादा दयनीय है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बात करें अगर हम मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की, तो शिक्षक लगातार शासन प्रशासन से पैरवी कर रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं, न जाने कितनी बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। जिसके बाद देखने को मिला कि जो विभाग के मंत्री है उनके द्वारा ये कहा गया कि बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, और लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। और जब भी संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं इन मंत्रियों से, इन विधायकों से, कैबिनेट मंत्री से, तब यही कहा जाता है कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। यानी कि ये कहा जाए कि अब मदरसा आधुनिकीकरण के जो शिक्षक है उनका जीवन महज आश्वासन पर चल रहा है। दूसरी तरफ जो मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक है वो आए दिन आत्मदाह कर रहे। लगभग 200 से 250 जो शिक्षक है वो अपने जीवन को समाप्त कर चुके। कारण रहा है कि आर्थिक तंगी, लंबे वक्त से इनका मानदेय जो है वो नहीं मिला है, जिस वजह से इनके बीच में काफी सारी समस्याएं हैं। और इनका यही कहना है कि ऐसे में घर परिवार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है, और इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कैसे अपना जीवन यापन करें। यहाँ तक कि कुछ मदरसा शिक्षकों ने ये भी रणनीति बना ली थी कि ये तैयारी कर ली थी कि अब मंत्रियों के आवास पे जाके अपने जीवन को समाप्त करेंगे। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों का ये भी कहना था कि वो परिवार के साथ ही अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसी स्थितियों में जो कुछ शिक्षक हैं एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा संघर्ष और बचा है, थोड़ा सा विश्वास जरूर सरकार के ऊपर बनाए रखें और बहुत जल्द ही इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। फिलहाल बजट सत्र से उम्मीदें जताई जा रही है, और शिक्षकों का यही कहना है कि अगर इस बजट सत्र के दौरान कुछ भी नहीं हुआ तो उनके लिए काफी ज्यादा ये दुखद खबर होगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इसरार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अटल टीम और अटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। इसरार जी, जिस तरह से बजट सत्र को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और अशरफ अली जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा था कि इस बजट सत्र के दौरान कुछ ना कुछ आप लोगों को सरकार की तरफ से सौगात दी जाए। इस वजह से आपका जो संगठन है पूरा प्रयास कर रहा है। लगातार राजधानी लखनऊ में शासन प्रशासन की पैरवी भी की जा रही थी, तो क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको बजट सत्र से? क्योंकि जो तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शिक्षक है उनका यही कहना है कि इस बार बजट सत्र के दौरान शायद उन्हें कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है। मैडम, हर बार जब भी बजट सत्र शुरू होता है यही उम्मीद और यही आशा लेकर के हम लोग सरकार को की तरफ टकटकी भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात, होता कुछ नहीं है जी। और बजट सत्र बीत जाता है। उसके बाद साल भर आश्वासनों का दौर चलता है और हम लोग बहुत ही निराश हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी हमारे जनवरी में कुछ शिक्षक साथी जो है माननीय मंत्री जी के आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास करने जा रहे थे। किसी तरीके से हम लोगों ने उनको रोका और उनको सांत्वना दिया, लेकिन फिलहाल अब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो बजट सत्र से पहले जो उन्होंने आश्वासन दिए थे पिछली 1 साल से, जो है माननीय मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब वो इस बजट सत्र में हम लोगों की जो योजना है उसको राज्य सरकार स्तर से चलाने के लिए बजट में स्थान दे जी। और इसीलिए हम लोग बराबर लखनऊ में रह करके सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं और मंत्रियों और सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और उम्मीद पे हम लोग अभी टिके हुए हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, राम राज्य का जो उन्होंने वादा किया है कि प्रदेश में राम राज्य हम स्थापित करेंगे, और उम्मीद है कि उस राम राज्य में उनके प्रदेश की जनता जो है जो पूरी तरीके से सुख, समृद्ध और खुशहाल रहेगी। और उसी तरीके से मदरसा टीचर्स को भी इसमें इस बजट सत्र में जो बजट पेश होने वाला है उसमें स्थान दिया जाएगा जी। इसरार जी, जैसा कि बहुत सारे शिक्षक और कर्मचारी ऐसा भी सोच रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसके बाद उनके द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मदरसा शिक्षकों की, तो इन्होंने लंबा प्रदर्शन भी किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लिखा, महज आश्वासन ही दिया गया है आप लोगों को। मैम, शिक्षक पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है जी। घर परिवार टूट रहे हैं, बीवी बच्चे टूट रहे हैं, किसी के जो है माँ बाप इस दुनिया से जा रहे हैं, किसी के बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं, किसी की बीवी इस दुनिया से जा रही है, किसी का पति इस दुनिया से जा रहा है। इलाज के अभाव में
करीब 250 से 300 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। जी। कुछ भी अब शिक्षक जो है पूरी तरीके से उनके हाथों में कुछ नहीं है जी। और ना ही किसी तरह का वो रोजगार उनको मिल पा रहा है, ना ही उनको धनार्जन हो रहा है, जिस वजह से शिक्षक पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जी। और शिक्षक अब क्या कहा जाए मैडम, बहुत ही आशा भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो वादा किया है उसकी तरफ जो है उनको विश्वास है, इसीलिए वो माननीय मंत्री जी के जो वादे उन्होंने किए थे उस पे वो यकीन रखते हुए अभी इंतजार कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारे ही बीच के बहुत से साथी हैं जो अब ये कह रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं, बीवी बच्चों समेत। जी। और वो किसी भी क्षण हम लोग तो किसी तरीके से उन लोगों को सांत्वना देते हैं, जब मिलते हैं ढाढ़स बंधाते हैं। जी। लेकिन अगर किसी भी क्षण उन लोगों ने बजट सत्र में या बजट सत्र के पहले अगर इस तरह का कदम उठा लिया तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा धब्बा होगा और हम सब के लिए और सरकार के लिए बहुत दुख भरे अल्फाज में मैडम मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि शिक्षक जब फोन करता है तो किस कदर रोता है, किस तरह से उनके बच्चे बिलखते हैं। जी। बिल्कुल टूट चुके हैं, शिक्षकों के पास कुछ बचा नहीं है और शिक्षक यही कह रहे हैं कि अब हम जान दे दें, अब हम जान दे दें। बड़ा बड़ा कष्ट होता है मैम, कुछ सह नहीं पा रहे हैं हम लोग, ना कुछ देख पा रहे हैं। जी। और शिक्षकों ने अगर बजट सत्र से पहले या बजट के दौरान लखनऊ में माननीय मंत्री जी के आवास पर या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आत्मदाह जैसा अगर कोई कदम उठा लिया तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा, बहुत बड़ा धब्बा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है उस पे प्रभावी पैरवी करें और उसको अमली जामा पहनावें, जिससे हम सबके भी दिन जो है वो खुशियों में लौट सके। जी। इसरार जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।